देखिए प्रश्नावली 9.3 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें दिया है गांव के एक निवासी जिसका नाम इतवारी के पास इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय किया ताकि वहां स्वास्थ्य विभाग बनाया जा सके। इतवारी के इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ लिया गया कि उसे इस भाग के बदले उसे भूखंड के संलग्न के एक भाग ऐसा दे दिया जाएगा कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाएगा। पहले क्या था, चतुर्भुजाकार, अब त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन आसान है, समझना है आपको। एक आकृति है, ये गांव की एक आकृति है जिसमें इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार आकृति है ABCD। यहां लिखेंगे हम इतवारी के पास चतुर्भुजाकार आकृति है। उसमें से कुछ भाग ये लिखा है स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए लिया गया। उसके बदले उसे त्रिभुजाकार आकृति कुछ हिस्सा दिया गया है। उसके बदले उसे ऐसी आकृति दी गई कि वह त्रिभुजाकार बन जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को, ये त्रिभुजाकार आकृति हम बनाए हुए हैं। हम क्या कहें कि उसके इतवारी के पास ABCD ये चतुर्भुजाकार आकृति है। उसमें से AED हिस्सा काट के यहाँ स्वास्थ्य विभाग बना दिया गया और इसके बदले ये दूसरा हिस्सा इसको दे दिया गया। तो उसका जो क्षेत्रफल है वो ABC और F के बराबर, या ABF के बराबर बन गया। तो देखिए, ये जो आकृति बनी है उसमें से ऐसी आकृति दी गई है कि वह त्रिभुजाकार बन जाए। देख, स्वास्थ्य विभाग के लिए उसका हिस्सा देकर और हमको ऐसी आकृति उसकी बन जाएगी, त्रिभुजाकार होगी। और एक निर्णय ये भी है, वो फ्री नहीं दे रहा अपनी जगह, उसके बदले वो ऐसी जगह उसी के साइड में ली गई है कि उसके पहले के क्षेत्रफल और जो बाद की जो त्रिभुजाकार आकृति बनी उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आए, मतलब उसका कोई लॉस नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट आपको बताना है। तो देखिए, हम क्या लेंगे यहाँ पे, देखिए ये चतुर्भुज है ABCD। तो इसको बढ़ाए, F तक बढ़ाए हम, AC को F तक बढ़ाए और D को F तक बढ़ाए, तो इससे ये आकृति बन गई है। तो अब इस आकृति में देखेंगे हम, ये जो DF जो आधार है उस पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए ADF और दूसरा त्रिभुज है DCF। कौन से आधार पे, DF आधार पे। इसी पॉइंट को हम लेंगे यहाँ पे। AC के समानांतर DF रेखा खींची गई है। यहाँ लिखेंगे AC समानांतर DF रेखा खींची गई है। तो ये समानांतर रेखा है और इस DF आधार रेखा में, DF आधार रेखा में दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज ADF
एफ और त्रिभुज डी सी एफ या सी डी एफ बने हैं आधार डी एफ में। तो एक ही आधार में और एक ही समानांतर रेखा के बीच बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी एफ का क्षेत्रफल, सी डी एफ का क्षेत्रफल। ये हम समीकरण 1 मान लिए। तो देखिए एक ही आधार डी एफ पर बन रहा है ये त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में से हम ये माइनस करेंगे हम, तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल बनेगी। ये आकृति में स्वास्थ्य विभाग बन जाएगा और इसके बदले में आपको ये आकृति उसको मिल जाएगी। तो उसका आकृति जो ये बन जाएगी, उसके खेत की जो आकृति है, उसकी जगह की जो आकृति है वो बन जाएगी ए बी एफ बन जाएगी। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे देखते कि त्रिभुज डी ई एफ माइनस करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से त्रिभुज डी ई एफ घटाने पर इसको घटा दें तो त्रिभुज ए डी एफ से हम डी ई एफ को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और इस त्रिभुज में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। तो इतना बराबर ये हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को हम लिखना है यहाँ पे आगे। तो देखिए समीकरण 1 में से डी ई एफ का क्षेत्रफल हम घटा देंगे यहाँ से, तो ये बचेगा। कैसे बचेगा दिख रहा है हम यहाँ पे कि ये समीकरण 1 है, इसमें से देखिए त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी एफ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। इसमें से इसको घटाएंगे तो चित्र में देखना पड़ेगा आपको ए डी एफ में से हम इसको घटा रहे हैं तो क्या बचेगा, ए डी ई बचेगा। क्या बचेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर डी सी एफ में से हम इसको घटा दें तो ये बचेगा। क्या बचेगा, सी ई एफ, त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल बचेगा। तो ये बराबर ये पॉइंट 2 ले लें इसको, तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग बन जाएगा, उसके बदले इसको ये आकृति उसको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों आकृति में हम क्या जोड़ देंगे, हम चतुर्भुज ए बी सी ई जोड़ देंगे। तो ए बी सी ई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी बन जाएगा, और ए बी सी ई इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी एफ बन जाएगा। तो उसकी आकृति ये बचेगी, उसको ये मिल गई, स्वास्थ्य विभाग बन गया यहाँ पे, तो ये आकृति उसकी मिल जाएगी। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो हम दोनों ओर क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, ए बी सी ई को। दोनों ओर समीकरण 2 में दोनों ओर क्या जोड़ेंगे हम, ए बी सी ई, ए बी सी ई जोड़ देंगे इसमें। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई धन चतुर्भुज ए बी सी ई को जोड़ दिए बराबर, इधर जोड़ेंगे त्रिभुज सी ई एफ धन चतुर्भुज ए बी सी ई का क्षेत्रफल, ये जोड़ दिए। तो जोड़ने से क्या बन जाता है देखते हैं। इसको जोड़ेंगे इसमें इसको जोड़ रहे हैं हम, इसको क्या बन गया, ए बी सी डी बन गया। चतुर्भुज ए बी सी
टी का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हम नहीं, इसमें ये है, देखिए ये पॉइंट ये है, क्या है यहाँ पे CEF, CEF में हम क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आकृति बन जाएगी कौन सी, ABF बन जाएगी। ये त्रिभुजाकार आकृति, 3 पॉइंट है इसमें, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो ये जो आकृति बन गई वो इत्वारी की जगह बच गई है। तो दोनों क्षेत्रफल में क्या है, बराबर है, तो मतलब इत्वारी को कोई लॉस नहीं हुआ, और उसको स्वास्थ्य विभाग में जो जगह दी गई है, दिया था, उसके बदले में आप उसको ये जगह मिल गई, और उसकी जो आकृति क्या बन गई, ABF मतलब त्रिभुजाकार। अतः इत्वारी के पास त्रिभुजाकार आकृति क्या प्राप्त हुई, ABF प्राप्त हुई, जिसे उसे कोई लॉस नहीं हुआ।